हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। तदनुसार इस वर्ष 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा, जप तप और दान करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर स्नान करने से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। ज्योतिषों की माने तो शरद पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा, अतः सूतक भी मान्य होगा। ज्योतिषों की माने तो शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में भारतीय समय अनुसार 1:06 पर शुरू होगा और देर रात 2:22 पर समाप्त होगा। वही पूर्णिमा तिथि का समापन देर रात 1:53 पर होगा। चंद्र ग्रहण की अवधि 1 घंटे 16 मिनट है। इस साल 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद निकट होता है और चंद्रमा की 16 कलाओं की आभा पृथ्वी के प्रत्येक जीव को प्रभावित करती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती है। यही वजह है कि इस दिन लोग खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर रात भर चांद की रोशनी में खीर रखने से उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह इस खीर का सेवन करने पर सेहत अच्छी रहती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ने के कारण आसमान से अमृत नहीं बरसेगा। ऐसे में इस दिन खुले आसमान में खीर रखना सही होगा या नहीं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस बार 9 साल के बाद शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है और यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा अर्चना सहित अन्य कार्यक्रम दिन में ही संपन्न कर लिए जाएंगे। ग्रहण के साथ ही इसके सूतक काल को भी शुभ नहीं माना जाता। इस दौरान पूजा पाठ निषेध माना जाता है। ऐसे में 28 अक्टूबर को दोपहर के बाद से ही मंदिरों में कपाट बंद हो जाएंगे। इस वजह से शरद पूर्णिमा पर बनने वाली खीर भी इस बार मध्य रात्रि में नहीं बनेगी। ऐसे में आप चाहे तो दूसरे दिन खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। शरद पूर्णिमा का महत्व ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष माना जाता है। इस दिन चंद्र ग्रहण अश्विन नक्षत्र और मेष राशि पर होगा। इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से खिलकर रहेगा और इसे आसमान से आने वाला अमृत माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है। खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले कोसा डालना चाहिए और उसे ढककर रखना चाहिए ताकि सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहे। खीर बनाने की प्रक्रिया ग्रहण समाप्त होने के बाद शुरू होती है और खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखने के लिए खुले आसमान के नीचे रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा का महत्व भी अद्वितीय है। इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और इसकी चांदनी में अमृत की वर्षा होती है। पूर्णिमा की रात को कोजागिरी की रात भी कहा जाता है, जिससे लोग जागते रहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात बनी खीर को अमृत के रूप में माना जाता है और इसे सेवन से आरोग्य सुख मिलता है। खीर शरीर को ठंडा रखती है, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को शांत करती है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का महत्व है और इसे रात में खुले आसमान के नीचे रखना चाहिए। इससे हमें औषधीय गुण मिलते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद कर सकते हैं कार्य। सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के पहले गाय का दूध में कुशा या तुलसी की पत्तियां डाल दे, फिर उसे ढककर रख दे। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा। बाद में चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें और पूरे घर में गंगाजल छिड़के। इससे पश्चात आप इस दूध की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो भोर में आप अमृत वर्षा के लिए इस खीर को खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिला दे।